Hello everyone, welcome back to our channel. So we were on chapter 2 of basic accounting terms of class 11th accountancy. So today we'll be studying about three things. What do you mean by profit? What do you mean by loss? And what do you mean by gain? See, first we'll be studying about the profit. It is the excess of total revenues over total expenses of a business, enterprise for एंड अकाउंटिंग पीरियड. बेसिकली व्हाट हैपन्स इज, ये क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कितना एक्सेस में आपको रेवेन्यू हुआ है ओवर एंड अबव एक्सपेंसेस. फॉर एग्जांपल आपके एक्सपेंसेस हुए 1,00,000 रुपीज़ के. एक्सपेंसेस का मतलब हुआ खर्चा, और आपको जो रेवेन्यू हुई, जो इनकम जनरेशन हुआ, वो 1,50,000 रुपीज़ का हुआ. तो अगर आप टोटल रेवेन्यू में से 1,50,000 में से अपने एक्सपेंसेस 1,00,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो, तो कितना आया 50,000. वो 50,000 आपका क्या हो गया, प्रॉफिट. तो प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, आपके रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंसेस हटा दो और आपका एक पॉजिटिव अमाउंट बच जाए, सो दैट इज़ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होंगे सब पूरे बिजनेस के होंगे. सारे रेवेन्यू, सारी इनकम जनरेशन बिजनेस की होगी. सारे एक्सपेंसेस जो भी खर्चे होंगे वो किसके होंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटरप्राइज के. और वो भी कब के लिए, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए. अकाउंटिंग पीरियड हमें पता है कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को एंड होता है. बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड आपका कितने टाइम पीरियड का होता है, 12 मंथ्स. दो केसेस होते हैं जब अकाउंटिंग पीरियड जो होता है ये 12 मंथ्स से कम का हो सकता है. जैसे आपका नया बिजनेस शुरू हुआ, तो जिस डेट से आपका बिजनेस शुरू हुआ, जैसे मान लो आपको 1 जनवरी से बिजनेस शुरू हुआ, तो फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड आपका 3 महीने का हो जाएगा, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक. और अगर आपका बिजनेस बंद हो रहा है, तो बिजनेस जिस डेट को बंद हो रहा है उस दिन आपका अकाउंटिंग पीरियड बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली 12 मंथ्स का होता है, लेकिन दो केस में, जब नया बिजनेस शुरू हो रहा है और बिजनेस बंद हो रहा है, तो उस केस में आपका अकाउंटिंग पीरियड कैन बी लेस देन 12 मंथ्स ऑल्सो. प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स. प्रॉफिट बेसिकली क्या इंक्रीज करता है, इन्वेस्टमेंट. क्योंकि ओनर के पास क्या आ जाता है, वो कैपेसिटी आ जाती है, मॉनिटरी कैपेसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अपने क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट. तो बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, किसकी, ओनर्स की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी. सेकेंड टर्म विल बी स्टार्टिंग अबाउट द लॉस. लॉस अकर्स व्हेन द टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड द टोटल रेवेन्यूज. जब आपके टोटल एक्सपेंसेस जो होते हैं, मतलब खर्चे क्या हो गए, एक्सीड हो गए, ज़्यादा हो गए, किससे, रेवेन्यू से, इनकम से. आपने सोचा था आपके खर्चे 1,00,000 रुपये होंगे, आपके खर्चे 2,00,000 रुपये हो गए. 2,00,000 रुपये के खर्चे हो गए, और इनकम जो हुई है आपकी खाली 1,50,000 की हुई है. तो इनकम इज़ 1,50,000, रेवेन्यू जो हो गए, और एक्सपेंसेस कितने हो गए, 2,00,000. तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, डिफरेंस कितने का आया, 50,000 का. तो 50,000 आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो गया, लॉस. बट हम ये जितने भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो सब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे हैं. तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, चाहे हम एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे, जो भी बिजनेस के खर्चे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वाटर एक्सपेंस, चाहे आपने रॉ मटेरियल परचेज करा, मशीनरी रिपेयर करा, ये सारे खर्चे हो गए. और टोटल रेवेन्यूज, जहाँ से ही पैसा आया, ये सब कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होगा. सो इफ इट एक्सीड्स, द एक्सपेंसेस एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू, दैट इज लॉस. If revenue exceeds expenses, then it is profit. Now the third term that we will be studying is gain. Gain का मतलब क्या होता है? Gain is a monetary benefit or advantage resulting from the events or transactions which are incidental to business, such as sale of fixed assets, winning a court case, etc. So gain क्या हुआ, कोई भी monetary benefit या advantage आपके business organization को हुआ. कैसे events के थ्रू, इवेंट्स और कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे जैसे, जो कि इंसिडेंटल होंगे, जो भी रिलेटेड होंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से. आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मान लो आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, आपके पास एक पुराना फर्नीचर पड़ा है, आपने उसको बेच दिया, उसको बेच के आपको 10,000 रुपये मिले, वो 10,000 रुपीज़ आप लोगों के लिए क्या हो गया, गेन. अगर आप कोई कोर्ट केस जीत गए, उससे आपको कोई बेनिफिट हुआ, तो ये चीज़ें आपके लिए क्या हो गई, गेन. तो इट शुड बी इंसिडेंटल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट शुड बी इन मॉनिटरी टर्म्स, नॉन मॉनिटरी टर्म्स नहीं. गेन हमेशा क्या होता है, मॉनिटरी, रिगार्डिंग मनी. तो आज हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी हैं, प्रॉफिट, लॉस और गेन क्या होता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.